विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा। बैठ गए। चाहती है मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। अरे तेरा दर मिल गया, इस दर से अधिक और कौन सा दर, किसका अवलंबन ले, किसका उसका ही सहारा मिल गया, उसी का ही दर मिल गया, तो किसी और दर और किसी दर जाने की आवश्यकता ही क्या है। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको। रहो तुम की जना को माँ बाप तो कहते ये पागल हो गई, हमारी नेकती मुलगी। हाँ, मराठी में बेटी को लड़की को मुलगी कहते हैं। छोटी सी पागल हो गई और जबरदस्ती और जना रो रही है, चरण पकड़कर माँ बाप जबरदस्ती खींच कर घर ले जाए। कभी कभी बच्चे जिद करते हैं ना, तो माँ बाप भी जिद करते हैं, चलो। और रोती रोती जना को जैसे खींच कर ले आए, उसी समय भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। बोले पंडरीनाथ भगवान के जय। जना भागी भागी गई, भगवान गले से लगाकर रंग में भरकर कहते हैं, माँ बाप को कहते जाओ, जना तो तब भी मेरी थी, जना अब भी मेरी, घर जाओ। महाराज वो घर चले गए और वही चरणों में लेटी लेटी जना, कब रात हुई कब सुबह हुई, पुजारी आए और उस समय नामदेव के जो पिताजी थे सुबह दर्शन करने आए, तो देखा तो जना उस चरणों में पड़ी है। जना को उठाया, देवी तू बेटी तू कहाँ से आई है? तो जना ने सब कुछ कहा, ऐसे ऐसे माँ बाप के साथ आई थी। तो पंडरीनाथ ने कहा तुझे कहीं नहीं जाना, तू पंढरपुर रह जा। तो अब यहाँ तो और कोई नहीं है, केवल मेरा पांडुरंगा पंडरीनाथ है। तो जब वो जो पिताजी हैं संत नामदेव के, वो कहते हैं कोई बात नहीं तू घर चल। वो घर ले आए छोटी सी बेटी को। तो अब पत्नी बड़ी गुस्से वाली, बताओ इतने लोगों का खर्चा, ऊपर से एक और आ गई, कौन बनाएगा कौन खिलाएगा इतने को। जना कहती है आई तू चिंता मत कर, दे झाड़ू, वो झाड़ू भी हम लगाएंगे, बर्तन भी हम मांजेंगे, गोबर भी हम उठाएंगे, कपड़े भी हम धोएंगे, और वो जो आटा पीसते ना चक्की में, पहले तो चक्की होती थी, वो आटा भी हम ही पीसेंगे। 5 वर्ष की छोटी कन्या। नामदेव को प्रणाम किया, जैसी भगवान की आज्ञा हुई थी, जना तो आज से नामदेव तेरे गुरु होंगे और तू नामदेव के चरणों की दासी होगी। तो उन्होंने नामदेव को गुरु बनाया और महाराज उनकी दासी बनकर के पूरा जीवन, छोटी सी जना ने अपना पूरा जीवन नामदेव के चरणों में व्यतीत कर दिया। ये सत्य घटना है। कभी आप पंढरपुर जाइए, वो जगह अभी भी है, उस जगह का नाम है गोपालपुर, जहाँ नामदेव रहते थे। तो
जना सब करती है, जना गोबर भी उठाती है, उपड़ उपड़ बोलो ना, उपड़ बाणो उसके विधु तो बेचारे सब काम करती है, जना जो घर में रहता है और रात भर आटा पीसती है और खूब भगवान के भजन गाती है। कहाँ तक है भाई बहन, कौन कहता भगवान नहीं आते? धन्य है मेरी जना, धन्य है वो जना भाई जिसका आटा पीसने के लिए भी भगवान बैकुंठ से छोड़कर आते। भगवान रोज आटा पीसते और आटा छोड़ दो वो गोबर उठाने में भगवान आते जना का। एक बार कौन कह रहा है कि भगवान एक बार मिलते हैं? जना को रोज मिलते हैं, हर घड़ी मिलते हैं महाराज। रात भर जना गीत गाती है और रात भर वो भगवान उसके साथ चक्की चलाते, तो जना तो भगवान से बात करती है और घर की जो औरतें होती है वो कहती है तो पागल हो गई, रात भर लगी रहती है ना, थकती है, दिन भर काम करती है और पता नहीं रात भर किससे बातें करती है। औरों को तो वो दिख नहीं रहा ना, लेकिन जना के लिए तो आटा पीसने वाला भी पंडरीनाथ है महाराज। कपड़े धोकर वो, और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, जना के लिए रोज भगवान आते, ये बात सबको पता चल गई। एक दिन संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव संत नामदेव भगवान का दर्शन करने गए और जैसे मंदिर में गए तो देखा तो भगवान बैठे हैं कुछ लिखने, कलम उठा करके भगवान कुछ लिख रहे हैं। तो नामदेव ने कहा भगवान आप क्या कर रहे हैं, कौन सी बही खाता लिख रहे हैं? तो नामदेव को देखकर भगवान कहते हैं अरे नामा, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूं। जिस समय मैं जना के साथ बैठ करके काम करता हूँ ना, चक्की चलाता हूँ, उस समय जना प्रेम भाव से मेरे लिए गीत गाती है, उसको मराठी में वो भी कहते हैं, वो गीत गाती है। उसके जो पद है ना, उस पदों में इतना प्रेम छुपा है, इतना आनंद रस छुपा है कि आने वाले कलिकाल में कोई जना के गीत भी गाएगा तो उसको भी मैं ही प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे सुंदर अभंग को, पदों को, जना के अभंग को, पदों को मैं लिख रही। जना सहज गाती है, उसमें कोई दिखावट नहीं है। भगवान को यहाँ की समझ नहीं आते। आप कितने स्वर में हो, कितने रागों का ज्ञान है, आप कितने बड़े संगीतकार है, भगवान को क्या लेना है आपके संगीत से? भगवान को क्या पड़ी, आप रागी हो। भगवान कहते हैं मुझे राग पसंद नहीं है, कोई मेरा अनुरागी हो जाए, कोई मेरा भक्त हो जाए, कोई मेरा प्रेमी हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ की समझ नहीं आती, मुझे यहाँ की समझ आती है। भगवान यहाँ की सुनते हैं, दिल की, मुंह की नहीं सुनते। कितनी चिल्लाते रहो, कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियां गाते रहो, शब्द जब तक मुख से निकल रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं गूंगा बहरा हूं, और कोई एक शब्द भी दिल से कह देना भाई बहन, उसी समय परमात्मा प्रकट हो। भगवान अनुराग, आप राग में गा रहे हैं या बेराग में गा रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं तो केवल अनुराग प्रेम लिखता हूं, मैं भाव का करता हूं। और वो जितने भी पद है, अब भी है वो जितने भी पद है जना बाई के, वो भगवान लिखते हैं। ये अभी की घटना है, कलयुग की, इसी घोर कलिकाल का चरित्र है। नामदेव कोई सतयुग त्रेता द्वापर के संत नहीं है, और कलयुग में भी अभी के कलिकाल के संत हैं। पूरा जीवन संत चरणों में व्यतीत कर दिया। जनाबाई का पूरा जीवन संत सेवा में, नामदेव की दासी है। और प्रेम में कितना अधिकार होता भाई, निवेदन करें। प्रेमी स्तुति नहीं करता केवल, कि केवल आरती करे, स्तुति करे। जना केवल आरती नहीं करती, पद नहीं गाती, जना गालियां भी देती है। और व्यासपीठ से तो हम कहेंगे नहीं, मराठी में खूब सुनाई भगवान। एक दिन गीत गा रहे हैं और वो गोबर के उपले बना रही, भगवान काम छोड़कर भाग गए। कोई भक्त आया होगा दर्शन करने, भगवान को याद, अरे हम तो यहीं लगे गोबर में, चलो मंदिर। अब तो जना को क्रोध आया, इतनी गुस्से में भागी भागी गई और दरवाजे पर खड़े होकर भगवान को गाली देने लगी। हाँ, तो गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने कोई स्तुति थोड़ी की महाराज। जो परमात्मा, जो ब्रह्म, जो ईश्वर, राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक है, वहां पर लिखा है नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गोधूली दूसरी तांगम नृत्यते वेदांत सिद्धांत। गाय की चरण धूली से, गोधूली वेला में भगवान गैया चरा कर आ रहे हैं नंद के आंगन में। नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी कहते हैं हमने उस ब्रह्म को देखा, वो जो समाधि में नहीं आता, जो ध्यान में नहीं आता। कहाँ देखा भैया? कहते नंद के आंगन में देखा, नंद बाबा के आंगन में। क्या कर रहा था? कहते नंद निकेतांगणे मया दृष्ट्वा गोधूली दूसरी तांगम। गाय की चरणों से जो धूल उड़ती है, जब गाय को लेकर भगवान आते हैं, गोधूली दूसरी तांगम, सारे अंग गाय के धूल से सुशोभित है।
धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग पेंजनी बाजती पीरी कचोटी, याद सभी पे रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। काग के वाग कहाँ लग कही है, हरी हाथ सो ले गई माँ न रोटी, रस खान की जाती। धूली भरे अति शोभित, हम लोग तो ब्यूटी पार्लर जाकर भी सुंदर नहीं दिखते, और भगवान धूल में भी सुंदर है। सुंदर नहीं कहा, सुंदर नहीं कहा, शोभित नहीं कहा, अति शोभित श्याम जी। शोभा नहीं है, सुंदर नहीं है, अति सुंदर है, अति शोभित श्याम जी। नृत्यते वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, वेदांत में वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, लेकिन वही निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर ताता थ्रिया सचियावर छाछ पे गोपियां नचाती है। ब्रह्मा जी भी स्तुति गा रहे हैं, जो देखो सब स्तुति। भागवत में कितनी स्तुतियां हैं। कल कथा प्रारंभ होगी, सबसे पहले एकादश श्लोक में पुष्पताग्रे छंद में पितामह कह रहे हैं, स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यादिदम हिनोपयम प्रसन्नहास अरुणलोचनम मुखाम्बुज ध्यानपत्य चतुर्भुज। ये स्तुति। योन्ता प्रविश्य मम वाच विमाम प्रसुप्ताम। फिर ध्रुव जी भी स्तुति कर रहे, ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे, इंद्र भी स्तुति कर रहा है। भगवान कहते हैं जब मैं स्तुति कर करके परेशान हो जाता हूँ ना, सुन सुन के सब तुम्हारी स्तुति करते, तो तब मेरी इच्छा होती है कि चलो अब वृंदावन में सचियावर छाछ पर नाच कर आ जाए, अब पंढरपुर में जना की दो चार गाली सुनकर आ जाए। स्तुति से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना आज जना की गाली सुनकर प्रसन्न हो रहा है। जना ने खूब मराठी में खूब सुनाई है, तुझा काल रड़े, वो मराठी की भाषा है। तेरे ऊपर काल कीर्तन करें, मर जा तू, सबको परेशान करता खूब। जैसे पति मरने पर स्त्री विधवा होती है, वो कहती है कि सब मर जाए, और तू ऐसे ही घूमता रहे जैसे विधवा औरत घूमती है, गाली दे रहे खूब। जितना मन हुआ जना उतना सुनाते, और उसमें भी भगवान प्रसन्न होते हैं। धन्य है जना का वो प्रेम। अच्छा, ये बात बहुत कथा तो जना बाई की हो जाएगी, फिर भागवत छूट जाएगी। कथा में थोड़ा सा लौटते हैं। हम केवल जना का दर्शन करने हैं, एक बार थोड़ा जना बाई से तो मिला दो। हम उस संत से मिलना चाहते हैं जिसके लिए भगवान रोज आता है। तो इन्होंने कहा होगी कहीं, वो बेचारी उस समय तो गोबर उपले बना रही थी दोपहर के समय बैठकर, गाय उठा करके, तो उसी से रोटी बनती है। तो हमारे यहाँ तो लकड़ी मिल जाती, उधर तो इतना है नहीं व्यवस्था, ज्यादा सूखा रहता है, ज्यादा वन जंगल नहीं है। तो देखा, तो जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि जनाबाई पड़ोसन से लड़ रही है ना, माता में हो जाती जल्दी गुत्थम गुत्थी, और वो किसके लिए लड़ रही, गोबर के लिए, उपले के लिए। पड़ोसन थी बेचारी, तो जहाँ वो जना ने रखे थे वहां से उठा कर ले गए, थोड़े अपने रखे, थोड़े उसके रख दिए। तो इतने में क्या पता लगेगा। तो वो जना ने पकड़ लिया, तो फिर तो महाराज वो खूब गाली दे रही, खूब सुना रही। तो इन्होंने पूछा कि इनमें जना कौन है, तो नामदेव हंसते हुए कहते वो जो लड़ रही है। तो कबीर जैसा ज्ञानी, कबीर को लगा बताओ, मैं इस का दर्शन करने के लिए मैं काशी से पैदल चलकर आया हूँ, मेरी मति खराब हो गई थी, इसके लिए भगवान आता है। बताओ, गोबर के लिए लड़ रही है। लड़ाई हो तो जमीन जायदाद की हो, धन संपत्ति की बंटवारे की हो, झगड़ा भी हो रहा है तो उपड़े के लिए, गोबर के लिए लड़ रहे। कबीर मिले, कबीर से मिले तो परिचय दिया नामदेव ने। कबीर जना देख कबीर बाबा आए, कबीर दादा आए, तो चलो मिलो। तो जना ने कहा ठीक हो गया दर्शन, हाँ हो जाओ। कबीर ने कहा बस, हम तो सोचा कुछ सत्संग करेंगे, जनाबाई से मिलकर कुछ कथा कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कुछ करेंगे, बैठकर कुछ भगवत चर्चा करेंगे, और जना करी जाओ। कबीर कहते हैं जना मैं दर्शन इतनी दूर से आया हूँ, सोचा कुछ भेंट मिला हूँ, तू धन्य है, तेरे लिए सुना है भगवान आते हैं। हाँ वो तो आते हैं, उसका काम है, वो उसको आना भी पड़ेगा। कितना अधिकार है, प्रेम में अधिकार है, उसको आना ही पड़ेगा।
अच्छा कबीर, मैंने सुना है कबीर दादा तुम बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो। हाँ सही है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो हमारा झगड़ा खत्म कर दो। हम कब से लड़ रही हूँ, किसके लिए? कहते ये चोर है इसलिए लड़ रही हूँ। हमारे जो उपले थे अलग अलग, कंडे गोहे सब, तो ये मेरे उठाकर ले गई है। तो ऐसा करो इसमें से छांट दो कि मेरे कौन से हैं और इसके कौन से हैं। तो कबीर ने सोचा भाई दोनों गोबर के बने हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा इनके गाय का गोबर है इनके गाय का गोबर है। तो ज्ञानी कबीर कहते हैं जनाब तो भला इसमें ज्ञान क्या करेगा, ये तो गोबर के बने दोनों, इसमें से हम कैसे पता कौन से तेरे कौन से इसके। तो जना कहती है कबीर दादा ये जो गोबर है ना, ये जो उपले रखे हैं, गोहे कंडे रखे हैं, ये जना के हैं। और कोई साधारण बालक भी बता देगा कि ये इसके नहीं जना के। तो कबीर ने कहा साधारण बालक कैसे बताएगा? जना कहती है कबीर उठा, कान के पीछे लगा, जिस गोबर से गोहे से उपले से पांडुरंगा विठ्ठल शब्द गूंजेगा वो जना का है। और जिसमें विठ्ठल नहीं ना वो जना का हो ही नहीं सकता। जिसमें विठ्ठल शब्द होगा, जिसमें पांडुरंगा शब्द होगा वो जना का। मेरा तो केवल पांडुरंगा है, इसमें जिसमें तुझे विठ्ठल सुनाई देगा पांडुरंगा सुनाई देगा वो उपले मेरे हैं, अन्यथा ये उसके हैं। तो कबीर ने सोचा बताओ आदमी तो भगवान का नाम नहीं लेता, तो भला गोबर से भगवान का नाम कैसे सुनाई देगा। उठाए महाराज, उठा करके सुन भी रहे, तो कोई आवाज बजा रहे, कुछ आवाज आएगी अंदर से, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एक रखा, दूसरा भी रखा, कभी ने रखा, शायद आधी पागल है, खुद से कहती होगी कि मुझे भगवान मिलते हैं, भला गोबर से कुछ सुनाई देगा। दूसरा भी रखा, तीसरा भी रखा, चौथा उठाया, कान के पीछे लगाया, जोर से शब्द आया विठ्ठला माजा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला। ज्ञानी कबीर रोक पड़े, चरणों में गिरकर जना से कहते हैं जना तू धन्य है। चेतन की कौन कहे, तेरा स्पर्श पाकर के, तेरा सानिध्य, तेरा स्पर्श पाकर के ये जड़ गोबर भी, ये गोबर के उपले भी विठ्ठल शब्द गाते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तू धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। भाई बहन बहुत एकदम सत्य घटना है कि तो इस वर्ष हम लोग बना रहे थे पंढरपुर का कार्यक्रम, लेकिन नहीं बना, भगवान को मंजूर नहीं है, क्योंकि जो कार्यक्रम पंढरपुर होना था वो अब द्वारिका में होगा। फिर हमने सोचा चलो जनवरी में करेंगे, तो वो कार्यक्रम हुआ नहीं हुआ, फिर वो रामेश्वरम चला गया है। तो तीर्थ पे ही कभी होगी कथा तो हम निमंत्रण देंगे, जरूर चलेगा पंढरपुर। वो चक्की भी रखी, वो उपले भी रखी, जो कवि विठ्ठल गाते थे, जिनके जना का स्पर्श, प्रेमी का स्पर्श पा करके वो शब्द शब्द में जो ब्रह्म है वो परमात्मा है, वो जना के उपलों से भी विठ्ठल शब्द गूंजता। ऐसे और एक संत नहीं है, तब तो हम कथा कह दें, जनाबाई, सखूबाई, संत नामदेव, संत एकनाथ। संत एकनाथ के घर में तो भगवान ने 36 वर्ष नौकरी की। पैठन एक जगह है शनि शिंगणापुर के साथ गोदावरी नदी के तट पर, जहाँ भगवान 36 वर्ष नौकरी कर, 2-4 दिन भी नहीं मिले, 36 साल के लिए नौकरी। कल इस कथा को हम कहेंगे, थोड़ा हमें याद करवा देना, यादाश्त थोड़ी कमजोर है, याद नहीं रहता तो कल याद जरूर करवा दें। कल ये कथा प्रसंग कोई बीच में आएगा तो हम पूरी कथा सुना देंगे आपको। सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। जिस रंग में जना रंगी है हमारा सपू रंगी है, हे पांडुरंगा हे कृष्ण, मुझे भी उसी रंग में, अपने उस रंग में रंग दे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे।
दिलदार सांवरे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे मेरे यार नहीं तो कल की तरह वो दो श्लोक में ही कहीं अटक ना जाए हैं। भक्ति कहती है उत्पन्नम द्रविड़म स वृद्धिम कर्नाटकम गता वंचित वंचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम। महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। इतने उच्च कोटि के भक्त हुए तो भक्ति कहती है जहाँ भक्त होंगे वही तो भक्ति होगी। भक्तों के हृदय में तो नित्य मेरा निवास है। तो नारद जी कहते जवान कैसे हुई। भक्ति कहती है वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनेव स्वरूपणे। जब हम घूमते घूमते वृंदावन में आए तो वृंदावन में फिर पुनः हमें ये नया स्वरूप प्राप्त हो गया। बच्चे बूढ़े हो गए और मैं फिर जवान हो गई। तो नारद जी नाच रहे हैं और भक्ति कहती बाबा नाचो मत इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यतम मया। मेरे दुख को दूर करो अन्यथा हम भी विदेश चली जाएंगे। यहाँ कोई बढ़िया डॉक्टरी कर ले वो भी विदेश, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाए वो भी विदेश। भक्ति कहती हम ही बचे यहाँ पर। मेरे दुख को दूर करो अन्यथा इदम स्थानम परित्यज्य। इस स्थान का त्याग कर दूंगे और विदेशम गम्यतम मया, और इसे छोड़कर कहीं विदेश चली जाऊं। तो नारद जी नाच रहे हैं। भक्ति कहती है बाबा हमारा दुख सुन करके सुखी हो रहे हो। कहते नहीं नहीं इसलिए नहीं नाच रहा हूं। क्यों नाच रहे हो। कहते इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति आज भी ताता थैया नाचती है। वृंदावन गए कोई बोले वृंदावन बिहारी लाल। भक्ति नाचती है ना। कोई मंत्री की गाड़ी भी हो रिक्शे वाला साइड नहीं देता जब तक मंत्री राधे राधे ना बोले। तो इधर जब तक राधे राधे निकलता नहीं है तब तक किसी को जगह मिलती नहीं है। तो आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति आज भी जहां नाचती है। देवी तुम घबराओ नहीं। अच्छा बाबा ये बताओ कि ये हमारी जो बेटा है ज्ञान वैराग्य उसका कोई खरीदार नहीं है। ना कोई विरक्त होकर वानप्रस्थ संन्यास ग्रहण करना चाहता, ना कोई ज्ञानी बनना चाहता है। सब माया के जंजाल में फंसे हैं। तो ये बताओ ये किसका प्रभाव है। कहते हैं ये कलिकाल का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। कब आया कलयुग। कहते परीक्षित के समय ये तो कलयुग आया है। तो परीक्षित ने भगाया नहीं। कहते मारने के लिए तलवार निकाली पर दीन बद चरणम गता। दीन बनकर चरणों में गिर गया। इसलिए चार स्थान दिए कलयुग को। ये कथा भागवत में कल हम सुनेंगे तो इसको कल के लिए छोड़ दो। तो भक्ति प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में नारद जी की स्तुति कर रही है। तो चले हम भी नारद बाबा की स्तुति करें क्योंकि भारत में अब नारद की क्या बात कर रहा है। नारद किसे कहते हैं। महाराज जी से एक दिन हम सुन रहे थे रेणुका में तो गुरुजी कहते थे नारद जिसकी बात भगवान भी रद्द ना कर पाए उनको कहते हैं नारद। लेकिन ज्ञान दृष्टि में नारद का अर्थ होता है नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जन जन को जो ज्ञान प्रदान करे उसको नारद कहते हैं। इसलिए भक्ति बड़ी सुंदर भाव से स्तुति करती है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकले। द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽहम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे नारद जी आपकी जय हो।
क्यों जय हो? कहते हैं ध्रुव पदम पियातो युत कृपा तो ध्रुवो। ध्रुव जी को जो ध्रुव पद मिला, सीधे भगवान थोड़ी मिल गए, आपकी कृपा हुई और आपने कान में मंत्र दिया। और ये मंत्र दीक्षा लेना आवश्यक भी है। इसका वर्णन भागवत के महात्म के 6 अध्याय के अंतिम अध्याय के में बड़ा विस्तार से उसका वर्णन है। सच्चिदानंद भगवान की जय की चर्चा हम करेंगे। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय द्रुपदम व्यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽहं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र तुम्हारी जय हो। तो नारद जी दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में नारद उवाच कहते हैं, देवी चिंता मत कर, श्री कृष्ण चरणाम बोध स्मर दुखम गमिष्यति। तो भगवान के चरणों का सुमिरण कर, दुख तुझे छोड़ करके चले जाएंगे, तेरी पार करेंगे नैया, अजय भज कृष्ण कन्हैया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो गोविंद के गीत गाओ, भगवान का भजन करो, भगवान ही तुम्हारी नैया पार कर देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने खूब प्रयास किया। यहाँ पर लिखा है, नारद जी कहते हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। ज्ञान जल्दी जगो, वैराग्य जल्दी हो। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार-बार गीता का पाठ भी सुनाया। थोड़ी मूर्छा टूटती तो फिर सो जाते, थोड़े जगते फिर सो जाते। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब कथा में थोड़ा पीछे लौटी, अब पीछे चलेंगे। ये चर्चा कहाँ हो रही है? ये जो नारद आदि की जो चर्चा, ये कहाँ पर हो रही है? बेसरे को है, बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे ब्रह्मन कथम दीन मुखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंतातुरो भगवान। चिंतातुर क्यों है? तो नारद जी ये सब सुना रहे। ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, घूमते घूमते यमुना पर आए, वहां पर हमें दुखी भक्ति बैठी, क्योंकि बिना भक्ति हो आपके अंदर, खूब आरती जोत पूजा कीर्तन सब करते हो, लेकिन भाई बहन मैं निवेदन करूं, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी दुखी रहती है। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, यदि ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति दुखी रहती है। भक्ति तो जवान है, लेकिन इनके बेटा है ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति दुखी है। आज भक्ति दुखी मन से बैठी। नारद कहते, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। हमने पूछा स्वरूप क्या है, कि कोई संत बताएंगे, संत का पता बता दो, कहते खुद ढूंढ लो। तब घूमते घूमते बद्रीनाथ आए, तब आप जैसे संत मिले। तो महाराज आपसे अच्छा संत तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमें बताइए सत्कर्म का स्वरूप क्या है। यहाँ पर सत्कर्म के स्वरूप का वर्णन किया है, और सनकादिक ऋषियों ने बहुत सुंदर विधि से सत्कर्म का स्वरूप बताया है। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, कुमारः ऊचु, चुप रहना है, चुप चुप कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादवे। सनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रीमद्भागवतालाप, श्रीमद् भागवत कथा का गायन करो, आलाप करो। सतु गीत सुखादवी, सुखदेव ने जो गीत गाया है, ये परम हंस की संगीता है। भाई बहन निवेदन, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, श्रीमद् परम हंस संगीताया। ऐसे चक्र चूड़ामणि परम विरक्त परम हंस संत सदगुरु सुखदेव भगवान ने, हे नारद जी, जिस कथा का गायन किया है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप सतु गीत सुखादवे। श्रीमद् भागवत कथा का आलाप करके गाओ, ऐसी सुंदर कथा का गायन करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है, और उससे बड़ा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। और नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में वही सत्कर्म करने का सौभाग्य, सद्भाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। कुछ लोगों का एक आया था विचार, तो बात तो कहीं घूमते घूमते हम तक पहुंच गई कि एक ही आदमी क्यों भंडारा कर रहा है।
तो मैं आप सबसे, जितनी भी यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें भाई बंधु है, संगठनों ज्ञान यज्ञ स्मृतो, ये भागवत सत्कर्म है भाई बहन। हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, इसी को सत्कर्म कहा है। और आप लोगों को इस सत्कर्म में और वो भी नवरात्रि जैसे पावन पर्व में आप लोगों का अंशदान, जो भी आपके घर से जो सहयोग मिला है, आप लोगों को इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ सत्कर्म करने का सौभाग्य सद्भाग्य प्राप्त हुआ है भगवान विजय महाराज जी की कृपा से, श्रवण महाराज जी के आशीर्वाद से। और दूसरा सबसे बड़ी कृपा हम मानते हैं भगवती की। नवरात्रि है, तो आप विचार ना करें, जिस सब प्रत्येक घर से, और हमने तो कह दिया था कि कोई 10 रुपए भी दे और 10 बार माथे पर लगाकर स्वीकार कर लें। एक मुट्ठी चावल भी आपके घर से यज्ञ में लगे, सबके घर से लगे। तो जिसके घर में हो, बढ़िया दूध पूत होना चाहिए सबके घर में, पूतवे के जाने बैठता जो भागे नहीं। तुम चाहते हैं क्यों ना आप ही कथा कहें। अब हम कहीं कहाँ भटकें, और आप जैसे विरक्त महात्मा कथा मात्रिक जीवन, सनकादिक ऋषियों के लिए शास्त्र कहता है कथा मात्रिक जीवन, जिनकी जीवन ही कथा है, उनके लिए अपना जीवन सब कुछ कथा ही है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कथा नहीं होगी, कहाँ होगी। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि स्कूल उधर ग्राउंड में करो, यहाँ करो, वहाँ करो, तो हमने कहा नहीं भाई, वहाँ करो जहाँ सब लोग बैठ सके। फिर ये खेत खाली करवाया गया है, और वो चुभे नहीं इसलिए गद्दे रखे गए। इन्होंने कहा कि बद्रीनाथ कोई आएगा नहीं, भक्ति दुखी पड़ी है वृंदावन में, तो मध्य भूमि का चयन हुआ। यहाँ पर लिखा है गंगा द्वारे समीपे तु तट आनंद नामक, आनंद तट हरिद्वार में गंगा के तट पर इस कथा का आयोजन हुआ। किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ऐसे तुम्हें से चिट्ठी दे रहा ली, फोन कर रहा थे नहीं के बंद जो तू सब वाले हैं, सही बात है। तो यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं है। कथा प्रारंभ हुई, सब में खबर पहुंची कथा हो रही है, लोग बिना निमंत्रण के बड़े बड़े योगी साधु, यहाँ लिखा है भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम, ये बड़े बड़े महात्मा है महाराज। पाराशर है, व्यास है, योगेश्वर है, छाया शुक हो, छाया शुक भी है। छाया शुक की कथा भागवत में नहीं है, श्रीमद देवी भागवत में है। आप जरूर जुड़िएगा 26 अप्रैल से 2 मई, वहां पर जो यहाँ छाया शुक है, शुक भी 3 है, एक ये शुक है और एक देवी भागवत वाले सुखदेव है, और एक फिर छाया शुक है। इनकी कथा आप लोग, देवी भागवत की कथा होगी 26 अप्रैल से 2 मई, सीधा प्रसारण रहेगा 1 बजे से 4 बजे दिशा टीवी पर। तो देवी भागवत का आनंद हम तब लेंगे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। तो बड़े बड़े महात्मा आए और आकर के जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, जय शब्द हुआ, नमः शब्द हुआ, शंख की ध्वनि हुई। यज्ञ प्रारंभ हुआ और सनकादिक ऋषियों ने गाना प्रारंभ कर दिया। तो कुमारा उच्चु सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रिते। क्या करे सनकादिक ऋषि? सदा सेव्य, सदा सेव्य माने सदा सुनो, कथा का सेवन रोज करो। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा। क्यों सुने? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रिते, इसके सुनने मात्र से भगवान चित्त में आ जाते हैं। कथा सुन करके आपका मन चित्त जगत में फंसाए, कथा सुन सुनकर वही 9 दिन में वो चित्त कथा सुन करके जगदीश्वर में चिपक जाएगा। इसलिए कथा है। जो मन संसार में लगा है, नाती पोते घर गृहस्थी में लगा है, गाय बैल भैंस पशु में लगा है, वही मन वही चित्त हमारा भगवान से लग जाए, इसलिए के लिए हम कथा सुनते हैं। ये बात यहाँ पर कही। तो कथा हो रही है हरिद्वार पर, और भक्ति महारानी दुखी है। वृंदावन के यमुना तट पर भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए महाराज, भक्ति का दुख दूर हो गया। इसलिए यहाँ पर बहुत एक सुंदर श्लोक है। राग विहार प्रेमेक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति सुतो, सुतो माने दो पुत्र, ज्ञान वैराग्य। तब तरुणों गृहीत्वा, दोनों जवान हो गए, तरुण हो गए। भक्ति सुतो तब तरुणों गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ते। हे नाथ, हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, भगवान के नाम लेकर भक्ति गाता थी, कीर्तन करने लगी। कथा के मध्य में प्रकट हुई, दोनों हाथ उठाकर ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया नाचने लगी। ननार्क मध्य सनकादिक ऋषियों से कहा, बाबा सबके लिए बैठने के लिए जगह है, तो हमारे लिए भी कोई जगह बताओ। तो यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं, निरंतर वैष्णव मन मानसानी, तुम तो भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए जाकर के बैठ जाओ। तब से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करती है। इसलिए चलिए भक्ति महारानी के साथ हम भी नाम संकीर्तन करें, भक्ति बड़े भाव से गा रहे हैं। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन सबको आता है तो सब गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। है जहाँ पर कहा महाराज हम जानना चाहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मय्यम्। कथा सुनकर किस किस का कल्याण होता है ना? सुत जी कहते हैं महाराज ये प्रश्न करो कि कथा सुनकर किसका कल्याण नहीं होता। महाराज हम जानना चाहते हैं क्या आपके पास कुछ प्रमाण, आज के लोग प्रमाण मांगते हैं ना, तो क्या कथा सुनकर पहले किसी का कल्याण हुआ है? हुआ हो तो बताइएगा कौन। तो यहाँ पर सूत जी ने बहुत इतिहास और पुराण की कथा बताई है। सूत जी कहते ऋषियों ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में तुंगभद्र जलाशय से ये प्रकट हुई है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी है। ऐसे तुंगभद्र जलाशय से प्रकट हुई तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर, और उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित जी रहते हैं। और उन आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। और ये जो पंडित जी की धर्म पत्नी है पंडितानी, ये इतनी भली है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी कितनी अच्छी है। कहते महाराज क्या बताएं, इतनी भली इतनी अच्छी है, जब तक पड़ोसन से ना लड़ ले दोपहर का भोजन भी हजम नहीं होता। इतनी भली है। कुरुरा बहुजलपिका, खूब लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। पंडित जी इधर भेजते हैं तो उधर जाती हैं। पंडित जी जो कहें हमेशा उसका उल्टा करती है। नाम है धुंधली। क्या नाम है? पति जो कहे पति की नहीं सुनती, पति जो कहे हमेशा उसका उल्टा करती है। इनका नाम होता है धुंधली। दो चार गांव में मिल जाती है।
इधर भेजे तो उधर जाए, हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं। आप लोग एक दूसरे को मत देखो शक की दृष्टि से। आप सब अच्छी अच्छी माताएं, हम कल भी कह रहे थे ना, अच्छी जो होती हैं वो सब कथाओं में आती है। आप सब अच्छी अच्छी हैं, ऐसी जो धुंधली उन्हें फुर्सत नहीं है, महीना भर की कथा में नहीं आएगी। अब अलग बात है बाद में भंडारा में आए उसके बाद सीधा बाहर से ऊपर। क्रूरा बहुत जल पिता, खूब गुस्सा करती है। अच्छा चलो यहाँ तक भी ठीक है, पंडित जी ने सोचा चलो जैसे कर्म में है, लेकिन सूजी कहते हैं ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण के पास संतान नहीं है, गाय भी बांझ है, फलदार वृक्ष लगाया है उसको भी फल नहीं देता। तो परेशान हो गए, ताने सुन करके, तो एक दिन परेशान होकर के घर से छोड़कर, अब ग्रस्त क्यों होता है, इसलिए तो होता है कि संतान हो, फिर बच्चे हो, और बच्चे होकर के फिर वो खूब बुढ़ापे में सेवा करें, मर जाएं तो श्राद्ध पिंड करें। और 3 ही पुत्र के धर्म है, उसकी चर्चा व्याख्या में भागवत में विस्तार से आगे करेंगे। भूत माने नरक त्रव में त्रायण करने वाला, नरक आदि यातनाओं से जो पूर्वजों को मुक्त करता है उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र की परिभाषा मनुस्मृति में और भी अच्छी से बताई है। भाई बहन, आत्मदेव ब्राह्मण वन गए, वन जाकर इनको एक संत मिले, दुखी थे। संत ने सोचा शायद भगवान नहीं मिल रहे इसलिए दुखी है। पूछा पंडित जी क्यों दुखी हो, तो पंडित जी ने तो पूरी कथा बता दी, क्या करे महाराज, ग्रस्त है, यजमान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो संत ने खूब उपदेश दिया, इनको उपदेश समझ नहीं आया। कभी कभी हमें बहुत अच्छी बात भी समझ नहीं आती, फिर कभी ठोकर लगे तो बाद में फिर समझ आती है, तब समझ आती है अरे हमने ये सुना था। वो जब ठोकर लगी तब तक वो बात समझ नहीं आई। तो ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया संत ने, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा हम भी प्रवचन करते, हम भी पंडित जी है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते प्रभु एक कष्ट हो तो अलग बात, पुत्र नहीं है, पत्नी भी ऐसी कि 24 घंटे किसी ना किसी से झगड़ती रहती है। हमारे उत्तराखंड की घटना है। अब पहाड़ में तो अब सब पता ही है, शादी होती तो यहाँ से उधर होगी, बीच में कोई ना कोई नदी होती है, यहाँ से शादी उधर, उधर जाना है। तो पहले तो पुल नहीं होते थे, झूला पुल होते थे, वो झूलने वाले। तो यमुनोत्री से थोड़ा नीचे की बात है, तो ऊपर उत्तराखंड की। तो इस पहाड़ से शादी पंडित जी की उस पार हुई। गंगा पार करने के लिए वो झूला पुल उस जमाने में रहता था। तो पत्नी मिली तो वैसी जैसी धुंधली, झगड़ने वाले, खूब लड़ाई करती, 24 घंटे पंडित जी से लड़ती। पंडित जी परेशान हो गए, एक दिन तो बनवा गंगा जी में डूब जाऊं, पत्नी से परेशान। कभी कभी हो जाता है ऐसा। आप लोगों से कोई परेशान नहीं है, घबराइए नहीं। और कोई होगा भी बेचारा तो बोलेगा थोड़ी। तो उन्होंने, पंडित जी ने सोचा चलो गंगा में डूब कर मरे। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़कर गए, एक संत मिले उनको, उन्होंने संत का चरण पकड़ा। संत ने संत से कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई मंत्र बता दो कि पत्नी काबू हो जाए, कब्जे में हो जाए। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया मंत्र बताया, किसी को लेना हो तो हम बता सकते हैं। पति कब्जे में चाहिए, उसका भी टोटका है, वो आगे आएगी कथा 10वें स्कंद में 25वें अध्याय में। तो वहां पति को कब्जा करने का भी मंत्र है, टोटका है। बोले भक्त वत्सल भगवान की रोज आना, पता नहीं कब कौन सी बात समझ आ जाए, काम आ जाए। तो अच्छा संत ने मंत्र दे दिया, विधि दे दी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो घर गए। और घर जाकर के, अच्छा वो तो उल्टा करती थी हमेशा। तो पति ने कहा कि आज से 6 महीने तक मायके मत जाना। उल्टा करती है, सुबह ही तैयार है। अब देवियां ऐसे तो सजे ना सजे, मायके जाना तो पूरा जेवर, पूरा जितना पति ने बनाया तो सारा जेवर पहनकर। तो पंडित जी ने कहा कि देवी हमारी बड़ी इज्जत है, ससुराल में कुछ छोड़ना मत, सब जेवर ले जाना पहनकर।
अब उल्टा करती थी, जो पहने सो भी उतार दिए। पंडित जी की बात तो कभी मानी नहीं थी। पंडित जी जो कहते थे हमेशा उसका उल्टा करती थी। जो पहने थे बढ़िया बढ़िया जेवर सो भी उतार दिए। बढ़िया कपड़े पहनकर जाना, बढ़िया पहने थे तो पुराने पहन करके चले गए। तो पंडित जी ने कहा कुछ भी को, गुरुजी ने मंत्र बढ़िया दिया। तो जाते जाते ऐसे ही पंडित जी ने कहा कि थोड़ा ध्यान से जाना, वो पुल हिलता डुलता है तो बीच में चलना। कहीं किनारे पे आ गई हट्टी कट्टी है और कहीं कुछ हो गया दुर्घटना, तो गंगा जी पर गई तो पुल पे जैसे ही चलने लगी बीच में पहुंची। तो पंडित जी की पति की बात याद आ गई, बीच में चलना। अब जिंदगी भर तो पंडित जी की सुनी नहीं है, आपकी तो सुनती है। तो महाराज जिंदगी भर तो सुनी नहीं है। पति जो कहते हैं उसका उल्टा करती, बीच में वो पूरा वो पुल हिल डुल रहा है और जैसे ही वो किनारे पर आई तो बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ा तो पुल तिरछा हो गया और देवी गंगा में गंगाए नमा नमा, ओ गोविंदाय नमा नमा, हर हर गंगे। तो कुछ तो गांव को डोला ने लकड़ी के घास तो कहे पौधियार हो गए हैं। तो लोगों ने देखा भी पंडतानी तो गई, तो लोगों ने सोचा चलो बचाओ। कई लोगों ने छलांग लगाई तो खूब ढूंढा ऊपर से, और महाराज 4-5 दिन तक ढूंढते रहे, लगभग हरिद्वार तक ढूंढा और वो नहीं मिली। तो लोग आए, तो हमारे पहाड़ में विवाह जे कुछ की रोड़ी तो वहाँ में भेंट कोरिया तब से ना बरी और थे क्यों को लेती उनकारी ओढ़े गए। अगर किसी ने रोना नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत गलत रिवाज है, शास्त्र की विधि नहीं है। 2 महीने बाद भी रुलाते हैं तो माँ बुआ बरी हो रहा। तो वो बेचारे जो लोग गए थे वो लौट कर आए, आकर पंडित जी से कहा क्या करें पंडित जी, बड़ा दुख हुआ, आपकी पत्नी अभी विवाह हुआ था, साल भी नहीं हुआ था, अभी बच्चे भी नहीं थे और बेचारी ऐसी घटना आपके साथ घट गई और हम तो खूब प्रयास किया, खूब ढूंढा, खूब हरिद्वार तक ढूंढा लेकिन नहीं मिली। पंडित जी कहते तुम्हारी गलती। पहली गलती तो यह कि तुम ढूंढने क्यों गए, अंदर अंदर कह रहे हैं। तो गांव वाले कहते हमारी क्या गलती, 4 दिन से तुम्हारी बीवी ढूंढ रहे भाई। तो पंडित जी कहते हैं गलती यह है कि आप लोगों ने गलत ढूंढा। कहां तक गए, ऐसी थी धुंधली, समझ आ गया। ऐसी 2-4 कथाएं और भी हम सुनाते हैं, लेकिन कथा सुनो। तो पंडित जी कहते हैं पत्नी भी ऐसी, ऊपर से संतान नहीं है, तो महाराज अगर संतान नहीं हुई तो हम चरणों में सर पटक कर मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी, आदि आदि ये सब कथा है। तो संत ने क्या क्या फल दिया। इस पूरी भागवत में हमारे यहाँ जो 6 अध्याय का जो महात्मा है उसमें 2 श्लोक की भागवत है और हमने विधिवत उसी की चर्चा यहाँ पर करनी है। मूल कथा वो है, बाकी तो प्रसंग समझाने के लिए ऐसे वो है। एक प्रकरण में ये घटना घटी, तो संत ने कहा ये फल पत्नी को देना, संतान होगी, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ये भी कह दिया। एक दिन की बात है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी मांस भी खा लेता है और शराब भी पी लेता है, जुआ भी खेलता है, चोरी भी कर लेता है। जुआ खेलेगा तो चोरी भी करेगा, नशा करेगा। धीरे धीरे पहले नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन हिमाचल में भी धीरे धीरे वो उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल भी हो रहा है। पहले आगे तो तब अपनी गाड़ो थी। देहस्तिमांस रुदिरं विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। ये हुआ पहला श्लोक। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। ये हुआ दूसरा श्लोक। यही 2 श्लोक है और इसी 2 श्लोक में यहाँ पर बहुत सुंदर सार गर्भित उपदेश दिया है। तो इसकी जो विस्तार की चर्चा हम लोग करेंगे।